किसी को पता है क्या हम किसके किसके ऊपर चर्चा चल रहा है? कौन बोलेंगे? पिछले हफ्ते कौन आए? वुड यू लाइक टू से व्हाट वी वर डिस्कसिंग? सो ये क्यों हमने चर्चा, इसके ऊपर क्यों हमने डिस्कस किया? क्या आवश्यक था? सही है, बट क्यों किया? कुछ तो पीछे कारण होना चाहिए ना। अर्जुन का कुछ प्रश्न था, उसके कारण ये चर्चा पूरा हो रहा है। उनका प्रश्न क्या था? हाँ सही है। आपने बताया था, आपने ज्ञान दिया सूर्य देव को, सूरज को ज्ञान दिया, मतलब सूरज का उम्र कितना है। आपने आप ही का बच्चे है, हम दोनों फ्रेंड है। आपने कैसे था उसको भगवान ने बोला। आप भी था उस समय, लेकिन आपने भूल गया क्योंकि आप जीवात्मा है, मैंने भगवान हूँ स्वयं। सो उसके लिए जीवात्मा क्या है, भगवान क्या है, उसका ये कंपैरिजन। और कुछ याद है? श्लोक में दिखाता हूँ, देखिए आपको कुछ याद आ रहा है क्या, बता सकते? कब भगवान आते, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। कब आते भगवान इधर? अधर्म बढ़ता है। ठीक है, उसके लिए हमने, इसलिए हर युग में एक एक अवतार के रूप में भगवान ने आते। पर इस द्वापर युग में स्वयं भगवान ही आए। कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी। सो सारे अवतार का वही मूल है। समझ रहे? कृष्ण क्या नहीं है? इज द रूट ऑफ ऑल इनकारनेशन। सब रूप का मूल, इनका जो भी अवतार है, कृष्ण भगवान से ही आते। कृष्ण भगवान आ रहे मतलब वो अवतार नहीं। कभी कभी ये 10 अवतार में कृष्ण भगवान को भी लगाते नहीं। कृष्ण भगवान अवतार नहीं है, इसको समझना है। कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम में आते। इसलिए श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ ही इस चीज को बताने के लिए खास करके ये ग्रंथ लिखा है व्यासदेव ने। कौन? भगवान कृष्ण है। सारे नारायण, नरसिम्हा और वराह देव सब भगवान कृष्ण से ही आए हैं। तो इसलिए वो लोग भी भगवान के स्वयं, मतलब समय है। लेकिन कुछ अंतर है, किसी को मालूम? कृष्ण भगवान और विष्णु क्या अंतर है? हाँ, क्या गुना? ठीक है, बट क्या अंतर है दोनों में, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो मैंने बोल दिया था स्वयं, अभी मैंने खुद वही बताया था। कृष्ण से ही विष्णु, सारे विष्णु का रूप आते। विष्णु का रूप क्या क्या है? कोई एक एक उदाहरण बताओ। उसको गुना अवतार बोलते। पुरुष अवतार है ये सारी, गुना अवतार नहीं। मतलब नरसिंह देव एक अवतार है, वैसा बोल रहा हूँ। दूसरा अवतार बोलेंगे? कूर्म देव, हाँ, वराह देव, मत्स्य। एक एक बोलो, एक बोलो बताए। ठीक है, वो बता दिया ऑलरेडी। वो भी बता दिया है। वामन देव, वेरी गुड। बस, आपका चांस हो गया। यही 10 अवतार सब बोल दिए, मतलब दूसरे लोग क्या? वाह, नरसिम्हा अवतार, वेरी गुड। दूसरे? परशुराम। बलराम भी है। ऑलमोस्ट हो गया क्या? रुको, क्या? बुद्धा है, मोहिनी अवतार भी है। 10 अवतार बड़ा अवतार है वो भी। ऐसा नहीं, हमने ये वो जस्ट दिया है 10, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में आते हैं। मोहिनी अवतार भी आते हैं, मोहिनी अवतार में और बहुत भी आते हैं। बहुत सारे अवतार है भगवान का, और कुछ ग्रंथ में नहीं है। जगन्नाथ कृष्ण ही है, वो अवतारी। कृष्ण ही जगन्नाथ बने। सो इसके आपको समझ रहे हैं? ऐसे भगवान एक एक अवतार में
एक एक युग में आते, एक एक कार्य करने के लिए अलग अलग कार्य भगवान करते हैं। कैसे पहले आए थे नरसिंहदेव सत्य युग में, किसके लिए? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए। त्रेता युग में कौन आया था? राम भगवान, किसके लिए आया था? उस समय भी धर्म का स्थापित किया कि नहीं? सो ये एकदम भगवान राम को बहुत लोग मानते, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है भगवान राम। मर्यादा पुरुष, एकदम परफेक्ट आदमी है। मतलब एक आदमी कैसा रहना चाहिए उसके लिए एक उदाहरण भगवान ने बनाया। एक आदमी ऐसा ही रहना चाहिए। सो फिर द्वापर युग में ऑफकोर्स कृष्णा को ऐसा नहीं बोल सकते एकदम परफेक्ट करके, बहुत सारे चोरी करते ये वो। सो ऐसे कलयुग में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु है, वेरी गुड। चैतन्य महाप्रभु, और कल के भगवान आने वाले हैं। तो खास करके कलयुग में हम लोग बहुत बहुत मेधावी लोग हैं, है ना? कलयुग में मेधावी है क्या? एकदम बुद्धू है, बिल्कुल शुद्ध नहीं रहते, भक्ति करने के लिए इच्छा ही नहीं रहते। और ये कलयुग में ना ऐसा चीज बढ़ जाते, आ, बुद्धि मग्न हो जाते, लोगों का शुद्धिकरण मग्न हो, शुद्धिकरण नहीं रहते। और ये चार चीज है। मैच, ये याद रखो, मैच बोलते हैं ना, क्रिकेट मैच, मैच। एम फॉर मेर्सी, मेर्सी मतलब कृपा, कृपा बिल्कुल चले जाते। सो उसके बाद अब बात क्या है मैच में? एम के बाद क्या है? ए फॉर आस्टरिटी, तपस्या करते ही नहीं कोई भी। सुबह उठना ही उनको बहुत बड़ा तपस्या है, क्योंकि रात जल्दी सोना बड़ा तपस्या है। सुबह उठने के बाद अलग है, कितने लोगों को तकलीफ है रात जल्दी सोने का? एक ही है। हॉनेस्टली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ही है क्या? कितने लोग तकलीफ, कितने लोग 10 बजे सोते बताओ? हम्म। जाए तो अगले साल से आपको पूछता हूँ, सॉरी अगले हफ्ते से। अभी इधर नियम है आपको। है कि नहीं? वो बड़ा तपस्या है, जल्दी सोना भी। कुछ नहीं है हमको करने के लिए, वो भी कितने लोग मानते? ऐसा कुछ नहीं, मैं रात नहीं सोऊंगा पूरा बिगड़ जाएगा बिजनेस ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी वो भी बहुत तकलीफ है। मेर्सी आस्टेरिटी हो गया, और आस्टेरिटी में तपस्या में बहुत कुछ। ये भी देखेंगे कि नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मतलब भक्ति करना है, ये चीज़ पूरा करना है। वो पूरा तकलीफ है। क्या करने के लिए अच्छा लगता है? भोग है, पता नहीं क्या क्या करने के अच्छा लगता है? भोग करने के लिए अच्छा लगता है, मुझे जो चाहे वही करना है, मेरा बीच में कोई आना मत। आप क्या, इसलिए लोग गुरु को मानते नहीं। इस कलयुग में गुरु को मानते हैं, और गुरु भी कुछ स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, वो भी एक बात है। लोग उसमें भी बहुत बिगड़ जाते हैं। गुरु भी क्या है? वो बोलते सब कुछ के लिए, पैसा के लिए बोलते। जब पैसा दो, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, उसको जप करो, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे गुरु बहुत दुनिया में, मतलब वेदेश में भी है। प्रभुपाद बार बार बोलते ऐसे गुरु बिजनेस नहीं है। गुरु का एक ही कर्तव्य है, उनका शिष्य को भक्त बनाना है, भगवत धाम लेके जाना है। सो उसके लिए उनको क्या करना है? गुरु को बोलते हैवी, बहुत कठिन। हैवी मतलब क्या बोलते? कठिन, कट, ऐसा नहीं वजन, मतलब हैवी मतलब उनका जो बोलते हैं ना बहुत कठोर शब्द बोलते, हैवी मतलब हैवी वर्ड्स का शब्द है, बहुत कठोर, भारी, भारी शब्द रहते हैं उनका। मतलब लोग सहन नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग का लोगों का ये लक्षण है। और उनको बोलेंगे ये करना है, ये नहीं करना है, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, यही बोलते रहेंगे। लोग सोचते हैं ये मुझे जरूर थे क्या? गुरु जरूर थे कहीं, इसलिए नहीं, उड़ा देते गुरु को भी, नहीं मुझे मालूम क्या करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं बोलते, गुरु प्रभुपाद भी बता रहे थे, देखो अगर आप ये चार नियम को पालन नहीं करेंगे आप नरक में जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे। एक आदमी ने बोला कुत्ता बनने में क्या प्रॉब्लम है? वो ऐसे पूछे, प्रभुपाद ने बोला मेरा आपका सब आशीर्वाद है। बनो। क्योंकि इतने बुद्धू है, लोगों को क्या अच्छा क्या बुरा भी पता नहीं। सो लोग मानते नहीं किसी को भी, ये चीज है। ये फिर टी, टी फॉर ट्रूथफुलनेस, जो सच्ची बात करते नहीं। जो लोग ट्रूथफुल मतलब सही चीज को भी करते नहीं, सब गड़बड़ बोलते ना, गड़बड़ आदमी ये बोलते ना। तो ऐसे लोग ही पूरे पूरे रहते कलयुग में। इतने बड़े बड़े स्थान पर रहते, मतलब पोस्ट में रहते, वो गड़बड़ करते। सो क्या अभी बाकी है? और सी,
सी मतलब क्लीन, क्लीन रहते ही नहीं। रोज एक बार कम से कम नहाना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा तपस्या है, नहाना है, पानी में जाते ठंडा है, क्यों नहाना है। तो ये पूरा क्या है, कलयुग में नहीं है। फिर भी ऐसे इतने हेच फॉर होली नेम, सो जब करना है वो भी ये थे। तो ये चीज ऐसे लोग हैं, इन लोगों के लिए भक्ति करना है मतलब चांस ही नहीं है। तो इसलिए भगवान स्वयं सोचा, कृष्ण मैं जाऊंगा, मुश्किल है, किसको भेजना है, क्या करना है। ये चैतन्य महाप्रभु इतने कृपा रूप में आए, बहुत कृपालु है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे ये लोग ये पूरा नहीं करें, कम से कम हरि नाम करो, नाम संकीर्तन। तो इसलिए संकीर्तन लेके आए, सबको कीर्तन अच्छा लगता है। कीर्तन सुनने से ही बहुत सारे लोग आते, बहुत परेशान में आते, आके थोड़ा कीर्तन में बैठते, ऐसा लगता है उनको, इतना शांति हो जाते, इतना ये हो जाते, बहुत अच्छा लगता है, फिर चले भी जाते। सब इतना अच्छा लगता है। सो इसलिए बहुत आसान चीज़ है भक्ति, बट वो करने के लिए भी योग्यता नहीं है हम। बट वो योग्यता बनाने वाले भक्त है, मतलब भक्त है मतलब गुरु है। तो इसलिए हम ये सिंपल चीज़ करने के लिए भी हमको योग्यता नहीं, गुरु का आश्रय लेना है, गुरु का वाणी को हम पालन करना है। वो नहीं करेंगे, हमने बोला ना ब्लूप। ब्लूप प्रॉपर शब्द यूज करते, ब्लूप। जो भी हम पानी में डालेंगे ब्लूप करके निकल जाते, अंदर चले जाते, वैसा हम भी चले जाएंगे। फिर कौन से योनि में हमको शरीर मिलेगा पता नहीं, शरीर प्राप्त होएगा। इसलिए बहुत सीरियस लेना है। ये चार चीज के ऊपर मैं और थोड़ा आगे बताता हूँ। मतलब पांच क्या क्या कि कौन कौन बताएंगे, एक एक बता सकते हैं आप लोग। मैच बताए ना, एम फॉर मर्सी, वेरी गुड, कृपा। अभी आप मत बताओ, दूसरे लोग। ए फॉर ऑस्टेरिटी, वेरी गुड, तपस्या। दूसरा कोई, टी फॉर ट्रूथफुलनेस, सी फॉर, एच फॉर होलीनेस। ये आपको याद रहेगा, ऐसा बोलेंगे मैच। सो आपके में फिक्स कर लो ये मैच को। मैच फिक्सिंग बोलते हैं ना। और भगवान ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही भगवान प्रकट हुए। अभी देखेंगे अल्लाह है, क्राइस्ट, क्रिश्चियन, उधर भी है भगवान। और खास करके सारे अवतार लोग इंडिया में ज़्यादा हुआ है, इसलिए भारत भूमि में कोई जन्म लिया मतलब बहुत भाग्यवान है। क्योंकि उनको कैसे भी भगवान के, कृष्ण कितने लोग सुने नाम इसका उनको आने के पहले, कृष्ण भगवान कितने लोगों को मालूम। राम, आपको नहीं मालूम क्या? तो डर गए। मुसलमान है क्या, क्या मुसलमान, मुसलमान को भी मालूम है, क्रिश्चियन को भी मालूम, हमको भी क्रिश्चियन मालूम, क्राइस्ट मालूम, अल्लाह मालूम, हमको भी मालूम है वो, सबको मालूम है वो। मतलब वेदेश में थे लोग, उनको नहीं मालूम। ये लोग क्यों कृष्णा कृष्णा कुछ तो बोल रहे, क्या है राम क्या है। तो लोगों को वैसा ये होता है, ये चीज़ क्यों बोलना है हमको, कृष्णा राम क्या है, इसके कौन कृष्णा है। मेरे गुरु महाराज है, वेदेश, अमेरिका से है। उनको एक फोटो देके अच्छा लगा, वो फोटो रख लिया उनके साथ। तो महाराज ने अमेरिका से इंडिया लिफ्ट लेके आया, हिच हाइकिंग बोलते है ना, लिफ्ट मांगते ना हम, इधर से कौन बीबी वाड़ी छोड़ दो, और क्या है, सुख सागर नगर क्या आपका, सुख सागर नगर उधर छोड़ दो, लिफ्ट मांग। वैसे अमेरिका से कोई करेंगे। महाराज ने आए, जर्नी होम बोल के एक ग्रंथ है, वो पढ़ाई करेंगे आपको पूरा, कौन कैसे आए कैसे। और उन्होंने आने के बाद इंडिया में बहुत सारे चीज को देखा। ठीक है, ये इंडिया मतलब लोग क्या किधर अट्रैक्ट होते हैं मालूम है। इंडिया आना है मतलब बहुत लोग विदेश में अभी भी, उन लोगों को बहुत आकर्षण है इंडिया के ऊपर। किसी को ऐसे आध्यात्मिक चीज को सीखना है मतलब इंडिया जाओ, गो टू वेस्ट। अगर अमेरिकन है ऐसा, इंडिया में आ जाओ। और इंडिया आने के बाद उनको क्या करने की इच्छा रहते, बताओ ऐसे। नहीं नहीं नहीं। हाँ, मंदिर ठीक है। अरे भक्ति करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा अजंता के ये वो घूमने के लिए भी एक गैंग आते हैं, बट भक्ति ऐसे तो किसी को आध्यात्मिक चीज के ऊपर आकर्षण होते हैं ना, वो लोगों को मैं पूछ रहा हूँ। सीधा हिमालय आ जाते, योगी लोगों को उसके ऊपर बहुत आकर्षण है, क्योंकि बहुत सारे योगा अभी फेमस है। अगर आप जस्ट योगा सीख लिया उधर जाएंगे अच्छा कमा सकते। उनको लोगों को योगा सीखना है क्या है वो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत उनको विश्वास है। तो वैसे ही महाराज भी आए थे योगा सीखने के लिए गए, बहुत सारे योगी को मिले, सीखे भी। वो बुक पढ़ाई करेंगे ना, बहुत कितने लोग पढ़ाई किए, सुने कितने लोग सुने।
जर्नी होम, बुक का नाम। हिंदी में भी है वो, पूछेंगे। होम मतलब इस कान में आए वो। तो वो सब जगह गए, सब घूमे, सब सीखे, और योगी भी प्रैक्टिस किए। तो महाराज उनके अनुभव भी बताते, सब बताते कैसे योगी लोग थे, क्या क्या करते थे वो लोग। ये योगी थे, उन्होंने ऐसा सवाल दिया, सारे दो तीन डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने सो गया, अभी मुझे टेस्ट करो 5 मिनट के बाद। सो गया, 5 मिनट के बाद उनको चेक किया, वो लोग बोले मर गई। मर गई बोल के, डॉक्टर लोग हैं, उनका कुछ पल्स नहीं, हार्ट बीट नहीं, वो मर गई बोले। फिर दूसरे थोड़ा समय के बाद उड़ के आया, क्या डॉक्टर है आप लोग। चले गए। एक है ग्लास को खाते, एक है आग से बहुत सारे भारी चीज को उठाते, ये पूरा बुक में है। इन लोगों को पूरा मिला है महाराज, सबको मिले। फिर उनको बोलते थे वो योगी, मैं आपको दीक्षा देता हूँ। हमारे प्रभु महाराज भी बहुत तपस्या सब कुछ किए, पर उनको वो बड़े कॉल सेटिस्फेक्शन, तृप्ति नहीं मिला। सब दे इधर घूमे, इधर उधर, फिर इधर उधर घूमे। कुछ लोग चोरी कर दिया, इंडिया में लोग चोरी करने में बहुत फेमस है, उनके पास जो था सब चोरी ही हो गया। ऐसे वैसे घूम के देखी, सब कुछ करके फिर आकर में ऐसे मुंबई में आ गए थे महाराज ने, हिमालय से लेके। सो एक्चुअली वो बहुत अच्छा अच्छा रहते हो, सुना है। एक बार बुक निकालेंगे ना उसको, जब तक खत्म नहीं करेंगे उसको बंद नहीं करेंगे आप। उतना इंटरेस्ट रहते हो बुक, ऐसे आपको पकड़ के रखते, बहुत मस्त रहते हो बुक। तो बाद में महाराज इधर आते मुंबई में, फिर उनको लगता है बहुत सारे विदेश से लोग हैं ना, वो लोग रहते, ये लोग क्या करें, मैं उधर से इधर आया, इधर कौन है वो लोग। फिर उनको बताते ऐसा प्रभुपाद का क्लास पर है बोल के, उधर से आके जुड़ते, फिर लोग सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में भक्त बनते। फिर भक्ति में आने के बाद भक्त बन गया पूरा, सन्यासी बन जाते। सो वैसे सब जगह में है भगवान, सिर्फ इधर ही नहीं है, पर इधर है मतलब उन लोगों को भक्ति भी पता नहीं, कृष्ण नाम भी पता नहीं, कृष्ण कौन भी पता नहीं। सिर्फ महाराज के बार फोटो रहते, इंडिया के आने के बाद, घूमने के बाद उनको पता चला यही कृष्ण भगवान करके। बट उसको पहले उनका आकर्षण था वो फोटो के ऊपर, अच्छा लग रहा है, कौन है ये बच्चे, छोटा बच्चे, वो लिटिल छोटा कृष्ण था, उसको रखा था, वो बुक में भी रहेगा वो फोटो। बट हमको सब कुछ मालूम है, बट हम वैल्यू नहीं दे रहे। सो इसको हमने ऑलरेडी चर्चा हो गया इस लेक्चर के ऊपर। अगले श्लोक है, भगवान और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, मैं क्यों इधर आता हूँ, और इधर आने के बाद मैं क्या करता हूँ। एक ने बोला अधर्म, और ज्यादा भी है, वो क्या, ये अगले श्लोक में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत लोगों को मालूम भी रहेगा। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह शब्द है संभवामि युगे युगे, हर युग में, युगे युगे में प्रकट होता हूँ। किसके लिए, ये थीन लाइन है इसके लिए, परित्रणाय साधु नाम, मतलब साधु लोगों को बचाने के लिए, विनाश करने के लिए, नाश, नष्ट करने के लिए, किसको, दुष्कृताम, और स्थापना, धर्म समर्थन, 3 चीज दिया। क्या क्या, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, फिर प्रहलाद महाराज को उनको राज्य दिया, स्थापित किया धर्म के लिए। आसान से याद रख सकते, ठीक है। क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त है, साधु है, रक्षा किया उनको। हिरण्यकशिपु दुष्कृताम, असुर है, उनको मारने के लिए, फिर धर्म को भी स्थापित किया। अब इधर कौरवास को नाश करने के लिए, तो क्योंकि वो लोग अधर्मी है, उनको दुष्कृताम, और पांडवास को बचाने के लिए, और भगवत गीता दिया धर्म स्थापित करने के लिए, ऐसा भी याद रख सकते, ये 3 चीज। सो यही ये श्लोक में बताते हैं, और थोड़ा आगे हम देखेंगे। और इस तीनों में मेन चीज क्या आप सोच रहे। वेरी गुड, साधु को ये रक्षा करने है, धर्म मेन, भगवान आते हैं उसके लिए, ये पूरा साइड है। मेन चीज, भगवान लोग बहुत दुखी हो जाते भक्त लोग, क्योंकि हमेशा असुर लोग भक्त लोगों को परेशान करते ही रहते, यही उनका है। कभी भी असुर लोग है, अगर ऐसे हिरण्यकशिपु ने गया, तपस्या किया, शक्ति मिल गया, तुरंत क्या किया, देव देवता श्लोक को जाके परेशान करते। तो वैसे ही अभी भी है, प्रभुपाद बताते,
बहुत जगह में भक्ति करने के लिए देते नहीं। और एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सॉल्टेड ब्रेड। उसमें रशिया में कैसा प्रचार हुआ, रशिया में प्रचार होने में कितना तकलीफ भक्त लोगों को मिला। पुलिस लोग मार दिया, मारते क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है उधर। इस धार्मिक चीज करने के लिए अनुमति नहीं है। फिर भी उन लोगों को भी कृपा देना है, इसलिए प्रभुपाद ने भी गए उधर प्रचार करने के लिए। पर प्रभुपाद को पीछे हमेशा पुलिस लोग रहते, किसी को भी इन्होंने प्रचार नहीं करना है। आप आए हैं घूमने के लिए, घूमो, कितना घूमना है घूमो, पर किसी को भी प्रचार नहीं करना है आप। सो पीछे पीछे रहते उनको। प्रभुपाद बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। प्रभुपाद के एक शिष्य भी गए थे। सो उनके शिष्य के पास आके एक नया व्यक्ति अच्छे से बात किया, ऐसा ऐसा आप क्या करते हैं ये वो, बहुत उनको बहुत संतुष्ट लगा, ये एक व्यक्ति भक्त बनेंगे। तो भाग जाके प्रभुपाद को बताया भी, प्रभुपाद ऐसा एक व्यक्ति मुझे मिला, लगता है उनको इच्छा है भक्ति पूरा सीखने के लिए। प्रभुपाद ने बोला वो पुलिस है। ऐसे बोले प्रभुपाद, संभाल के रहो। फिर बाद में एक व्यक्ति मिले उनको। 3 दिन प्रभुपाद थे उधर रशिया में। तो तीसरा दिन प्रभुपाद ने उनको ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान। तो वो ज्ञान देने के बाद एक ही दिन दिया, जो बोलने सब कुछ बोल दिया एक दिन में, क्या बोला किसी को पता नहीं। उन्होंने एक व्यक्ति ने भक्त बना, बाद में आ गए ये लोग। वो एक व्यक्ति ने पूरा रसिया को ऐसा, वो एक से दो, दो तीन, ऐसा कह रही। फिर एक भगवत गीता गया, भगवत गीता ग्रंथ तक भी नहीं लेके जा सकते उधर, उसको भी बहुत अनुमति नहीं। और पता चलेगा ऐसा आपको दंड देंगे, बहुत खतरनाक दंड देंगे उधर। अभी रिसेंटली हमारे एक भक्तों को, सन्यासी को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब क्यों प्रचार कर रहे हैं इधर, अभी भी बहुत, अभी भी, बट अभी देखेंगे लाखों लाखों भक्त बने। कुछ कुछ जगह में मंदिर खोल दिया, अनुमति भी दिया, सिर्फ प्रभुपाद के एक चीज में, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है उधर। सो उधर पहले शुरुआत में प्रचार कर रहे थे कुछ 4 भक्त क्या कुछ तो, एग्जैक्टली याद नहीं, 4 5 6 कितना है बोल के, सब लोगों को मृत्यु हो गया, एक ही भक्त ने बचा। उन्होंने फिर बाद में भाग के आया, वो ग्रंथ लिखा क्या क्या तकलीफ हमको हुआ करके। कोई जब करे हाथ काट देते, सुनेंगे नहीं बच्चों को मार देते। ये सब चीज़ हुआ इधर भक्ति, क्योंकि ऐसे असुर लोग हैं, भक्ति करने के लिए अनुमति नहीं देते। सो यही असुर लोग हमेशा भक्त लोगों को परेशान करने के लिए आते, परेशान होते ही रहते। अभी रशिया में देखेंगे इतने भक्त लोग हैं, मायापुर वृंदावन जाएंगे। मायापुर है कोलकाता में, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। वृंदावन आपको मालूम, कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। तो इधर इतने भक्त लोग हैं, रशियन कम्युनिटी है मायापुर में। रशियन लोगों के लिए बहुत सारे सोसाइटी है, सारे रशियन लोग हैं उधर। रशियन चीज़ मिलता है उधर खाने के लिए, और उनके लिए अलग भागवतम क्लास होते हैं रशियन लैंग्वेज में। सब कुछ है उधर, आप देखेंगे हाँ। अच्छा। इस्कॉन में जाने के लिए बोलो, क्यों इतना रिसर्च करे, सब कुछ रेडी है। पढ़ाई करो हो गया, प्रभुपाद सब सारे आचार्य लोग इतना रिसर्च करके बना के रखा है। ये लोगों को रहाते ना वो खुजली, मुझे करना है। जस्ट मिल रहा है, सिंपल है। आपको फल खाने हैं, आम फल, नहीं नहीं मैं खुद करूँगा, बीज लेके आऊँगा, लगाऊंगा, पानी डालूंगा, पेड़ बनाऊंगा, फल कितने साल होएगा, फल आएगा कि भाई पता नहीं, जब तक मैं जीवित जीवित रहूंगा भी पता नहीं। जाओ दुकान में ले लो खा लो, ऐसा इसका दुकान है। भगवत गीता ज्ञान मिल रहे फ्रीली। तो ये लोग इतने तपस्या किया फिर भी किए, तो इतना आसान है, क्योंकि ये आसुर लोग है, ये लोग हमको तकलीफ देते रहते भक्त लोगों को, अभी भी है। यूनुस आपको मालूम है कौन है, ऐसे लोग को ऐसे तकलीफ देते रहते भक्त लोगों को। सब असरे मतलब उनको समझ गया। कौन गिर की। तो ये हमेशा होते ही रहते, बट उन लोगों को कुछ ऐसे भगवान आते किसके लिए, उनको थोड़ा अच्छा शांति देने के लिए, उनको थोड़ा विश्वास देने के लिए, मैं हूँ, चिंता मत करो करो। प्रभुपाद भी, उनको गुरु ने उनको आदेश दिया था, अमेरिका में जाओ, मतलब अंग्रेजी भाषा में, अमेरिका जाओ बोले नहीं, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। अंग्रेजी भाषा मतलब विदेशी जाना है, वही उनका है, लंदन बोले थे भक्ति सिद्धांत से। पर प्रभुपाद ने चूज किया अमेरिका जाएंगे। उधर जाने के लिए कैसे जाऊंगा,
किधर से मिलेगा। कुछ कुछ लोग डोनेशन दे रहेंगे, कैसे फ्री में जाऊंगा क्या। फिर बड़ा सा शिप, उससे जाएंगे जलदूत, एक शिप है। सो उससे जाएंगे बोल के उधर जो मालिक है उनको मिलते, बार बार पूछते, निवेदन करते। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं भेजने के लिए, लेकिन आप बूढ़े व्यक्ति है, उधर इतना तंडर हाथे हैं, खाने सब कुछ मुश्किल है। प्रभुपाद का उम्र 70 था, 70। आप जाएंगे मर जाएंगे, इसलिए मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, दूसरा कुछ चाहिए पूछिए, मैं आपको मदद करता हूँ। उसके बाद बहुत पैसा थे, लेकिन प्रभु नहीं नहीं, मुझे जाना ही है। स्वामी जी इस उम्र में आपको क्यों जाना है, जाएंगे आपको फिर जरूर मर जाएंगे। वो बोले फिर वो क्या, रोज वृंदावन में जाते थे, वृंदावन में जाके जप करते थे, मंदिर में बैठते थे। एक बार उनको स्वप्न में आचार्य आए, रूप गोस्वामी, हमने आज चर्चा की है, आए, मतलब स्वप्न में आके उनको बताया, आप जाओ, कुछ आप चिंतन मत लो, जाओ, हम साथ में आ रहे हैं आपके साथ, आप जाओ लो। तुरंत उसको सुने, उसका आदेश लिया, निकले। वो गए, फिर वो 3 घंटे प्रभुपाद ने वो स्टेप्स में बैठ के रहते, मुझे मिलने के लिए समय, मतलब वो टाइम रहता ना, इस समय आके बैठो, नहीं रुको बोल दिया उनको। ऐसा बाहर ही बैठे थे प्रभुपाद ने, 3 घंटा 4 घंटा। देखो आचार्य है, 108 मंदिर स्थापित किया। अगर प्रभुपाद नहीं है, इसका नहीं, हम इधर नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, अभी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बैठे थे, फिर जाके बात गया, फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं भेजता हूँ। प्रभुपाद खुशी से गए। जाते समय 2 हार्ट अटैक उनको शिप में ही आया था। क्या बोले शिप को, साहब, जहाज, जहाज में उनको 2 बार आ गया, तीसरा हार्ट अटैक आ गया ना, मुश्किल है प्रभुपाद का। 2 बार उसको सी सिकनेस बोलते। जो लोग वो जहाज में, वो समुद्र में 1-2 दिन ऐसे ही उसमें ही रहेंगे ना, ऐसा कुछ बीमारी होता है, उल्टी आते, चक्कर होता है, सी सिकनेस बोलते उसको। वो बीमारी उसमें कोई, तो वो 1 महीने गए प्रभुपाद ने। सो बहुत तकलीफ, हार्ट अटैक आया, इतने तकलीफ, इतने तकलीफ था। सो बाद में प्रभुपाद को बहुत दुखी हो गया, प्रभुपाद ने प्रार्थना किया भगवान से, अगर आपको इच्छा है मुझे लेके जाओ, आपका प्रचार मैं करता हूँ, अगर नहीं, जो आपको इच्छा है उसको करो। उसी दिन रात प्रभुपाद को स्वप्न में सारे अवतार लोग आए, कृष्ण भगवान सभी लोग, वो लोग जहाज को चला रहे, ऐसा स्वप्न आया प्रभुपाद को। सारे 10 अवतार लोग थे, वो लोग चला रहे, नरसिंह भगवान सभी लोग थे। सो वो स्वप्नों को देखा उन्होंने। अगले दिन से उनको हेल्थ ठीक हो गया। और वो कपल का, सॉरी, वो जहाज का कैप्टन है, उन्होंने बताया अमेरिका पहुंचने के बाद, स्वामी जी अभी तक इतना शांति से मैं एक समुद्र को देखा नहीं, इतने शांति से हम अमेरिका पहुंचे। हमेशा इतने तकलीफ होता है, हमको दिक्कत होता है, हम पहुंचेंगे क्या, नहीं नहीं, खत्म, कुछ भी हो सकता है, बट इस बार हुआ। उन्होंने थोड़ा, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने आया वक्त है आप। फिर प्रभुपाद बोले हाँ सही बात ही है। फिर उनको एक भागवतम सेट बांट दिया। प्रभुपाद उधर भी प्रचार कर दिया, उनको भागवतम भी दिया, सेट, ग्रंथ भी वितरण किया उनको। उनको नाम थे पांड्य। सो ऐसे भक्त लोग फिर भी जाते कृपा देने के लिए। प्रभुपाद गए, उधर जाने के बाद भी क्या है, वो किताब में प्रभुपाद का लीला है ना, लीला है, लीला अमृत बोल की है, लीला अमृत, बहुत अमृत है। अब उसका मूवी भी है, अगर किसी को पढ़ाई करने की दिक्कत है, अबेचरन बोल की मूवी है, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है। एक बार आप खोल के देख के आराम से, वो देखने के चालू करेंगे ना, बाहर नहीं आएंगे। अब यूट्यूब में ये वो देखने में, ये देखो प्रभुपाद कौन है पता चलेगा आपको। कितने लोग देखे वो मूवी, अबेचरन दे, अबेचरन, इंग्लिश हिंदी सब भाषा में मिल रहे हैं। मराठी नहीं है, वो पूछो मत, हिंदी है। मराठी मुझे पता नहीं आ गया क्या अभी, है क्या, नहीं हिंदी है फिर, हिंदी आप देख सकते हैं अबेचरन। ठीक है, मुझे जस्ट मैसेज करो, मैं शेयर ग्रुप में डाल देता हूँ, थोड़ा डाल दो आप, हिंदी का। सो अबेचरन मूवी देखेंगे ना, बहुत सारे बड़ा बड़ा मूवी है, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप। इतना तकलीफ प्रभुपाद को हो आप देंगे, और कैसे प्रभुपाद सब तकलीफ में भगवान को याद किया, कैसे आखिर में इतना मंदिर खोले, सब कुछ आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा मूवी है, एकदम आप इंस्पिरेशन बहुत मिलेगा, उत्साहित हो जाएंगे। सो वैसे उन लोगों के लिए भगवान शांति देने के लिए खास करके आते हैं। यही परित्रणाय साधुना, वो एक चीज़ के लिए मैंने इतना चीज़ बताना पड़ा है। सो अगर अभी हमको एक प्रश्न आएगा, साधु मतलब क्या है, कौन है, कौन बोलेंगे, एक कपड़े पहन लिया साधु क्या, नहीं, फिर कौन है साधु, हर कोई जीन्स पैंट में है वो साधु नहीं है क्या।
वो भी भक्त बन सकते, हो सकता है कि वो भक्त बन सकते, वो भी भक्त है। लेकिन हमने आज डिस्कस किया हुई व्हाट इज प्योर डिवोशनल सिर्फ वो चीज़ है। बट इन जनरल अभी देखेंगे साधु मतलब क्या, आप कैसे साधु हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति को। अच्छा, कौन किसका? सिंपल, शास्त्र ज्ञान है, बहुत लोगों को शास्त्र ज्ञान है। एक योगी भी थे, उनको भी अच्छा शास्त्र ज्ञान था, लेकिन नॉनवेज खाते थे। अमेरिका में प्रभुपाद बताते थे शास्त्र शास्त्र बोलते बट नॉनवेज खाते। और बहुत लोग हैं भागवत शब्द देते, भगवान ये है वो है, रोते ये लोग ऐसे इतना इमोशन निकालते, बोलते बोलते लोग भी रोते, कृष्ण भगवान ऐसे वो सब बोलते। सब बोलने के बाद जाके बीड़ी पीते पीछे। वो साधु है क्या? प्रभुपाद बताते ये चीज पूरा ग्रंथ में है। उनको साधु बोल सकते क्या? शास्त्र ज्ञान है उनको। बीड़ी ले पीते, दारू पीते सो साधु कौन है? इंटेंशन प्योर हो। ये बहुत लोगों का इंटेंशन भी प्योर है। सब कुछ अब जो बोल रहे हैं सब कुछ मिलना है। इंटेंशन प्योर, और शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए, और बेस्ट भक्ति करना है। ये दो लोग हैं साधु मतलब। एक है क्या वो कैसे अंग्रेजी में बोलते था, हिंदी में बोलते, पर्सनल इम्पर्सनल बोलते, रूपवादी अरूपवादी। रूप को मानते, रूप है बोलते। और एक भी लोग है रूप को नहीं मानते। हाँ, निराकारवादी। लेकिन रूप को मानते वो लोग, रूप को भी ऊपर है ब्राह्मण, उसको वो लोग ध्यान देते, बट रूप ही नहीं बोलेंगे वो मायावादी। वो खतरनाक है, उनको हम लिस्ट में नहीं। पर ये दो लोग हैं, भक्त और ज्ञानी बोल सकते, ब्रह्मवादी भक्ति। ये दो लोग को साधु बोलते। ब्रह्मवादी कौन है, किसी को मालूम है? ब्रह्मवादी, वो लोग पूरा भक्त बन गए। ब्रह्मवादी है ब्राह्मण को, ब्राह्मण में लीन होते वो। सो उसके लिए जो साधना है वो करते, शास्त्र पढ़ाई करते बहुत। हमने आज देखा ज्ञानी। सो ज्ञानी में ब्रह्मवादी मायावादी है। मायावादी रूप को मानते ही नहीं, इसलिए हम भी उनको मानते ही नहीं। हो गया, वो छोड़ दो उनको। और रूप को मानते हैं ब्रह्मवादी, लेकिन रूप को भी ऊपर है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ज्योति, लाइट, उसमें लीन होना है। आप मूवी में देखा कुछ तो लाइट ऐसे आती भगवान के अंदर लीन हो जाते। शिशुपाल को हुआ है, शिशुपाल को लीला देखेंगे। शिशुपाल भगवान उनको वध करने के बाद ऐसा एक उनका आत्मा इसमें लीन हो जाते बोलते। सो ऐसे उनको ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म ज्योति में भी लीन होते, भगवान से भी लीन होते वो लोग। तो ये लोग भगवान को मानते भी, फिर भी भगवान को भी ऊपर ज्योति है बोलते। हम क्या बोलते? भगवान से ही सब आया, भगवान को रूप है, वही बड़े है। क्योंकि ब्रह्मवादी लोग सिर्फ शास्त्र पढ़ाई करते, खाते पीते सोते, सेवा उनको कुछ नहीं। बट भक्ति मेन चीज है, सेवा और कीर्तन। देखो इस उम्र में भी प्रभु कितना नाचते, आप देखे? कोई भी नाच नहीं सकते, उन्होंने इतना नाच रहे उतना आनंद होता है वो कीर्तन में। छोटे बच्चे लोग भी नाच सकते। तो ये भक्ति में इतना आनंद होता है, अनलिमिटेड। कुछ लोगों को सुनने में आनंद है भगवान को कथा, कुछ लोगों को कीर्तन में आनंद है, कुछ लोगों को भगवान दर्शन देखने में आनंद है। कितना सुंदर दर्शन! हमने अभी खोला था, रोज दर्शन भेज रहे लोगों को। हमेशा बहुत सारे लाइक प्रभु डालते रहते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सो सब बहुत अच्छा लगता है भगवान को दर्शन। ऑफकोर्स हम मंदिर नहीं आ रहे हैं, पर लेकिन ऐसा मंदिर में एक ऐसा मौका है, दर्शन लो रोज। आपको मोबाइल में मिल रहा है, सुबह चालू करो देखो। अच्छा लगता है भगवान को रोज दर्शन लेते, दोस्त दर्शन के ऊपर भगवान के ऊपर चिंतन कर सकते। इतना अच्छा ड्रेस है, इतना सुंदर है इधर। कभी कभी मैं भी जाके देखता हूँ सामने जाके, सुबह सुबह वृंदावन चंद्र को, इतना कुछ तो अच्छा, इतना अच्छा लगता है। इतना शांति, बहुत अच्छा, बोल नहीं सकते वो क्या एग्जैक्टली। सो वैसे भक्तों का इतना कृपा है। वैसे प्रभुपाद ने भी गए कृपा दिए, इसमें रशिया में अभी अभी चाइना में भी चल रहा है प्रचार। प्रभुपाद ने बताया चाइना विल बी लास्ट, चाइना विल बी बेस्ट। सो चाइना में प्रचार बहुत अंत में होएगा, और बेस्ट प्रचार होएगा, ऐसे प्रचार होएगा, मेड इन चाइना ऐसे बहुत सारे भक्त लोग आएंगे। सो प्रभुपाद, सो भक्तों का ये कृपा है। सो ये इस भक्तों को व्हाट यू कॉल टू पैसिफाई, हिंदी में
उनको थोड़ा आराम करने के लिए भगवान स्वयं आते, वो मेन है। सो इसलिए परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये अभी देखेंगे, ये ऐसे असुर लोगों को मारने के लिए भगवान आना है क्या? भगवान सबको अंदर है, सब चीज का अंदर है। पेट के अंदर भी है। हिरण्यकशिपु के अंदर भी था भगवान। एक हार्ट अटैक, हिरण्यकशिपु देखे लोगों का हो गया चैप्टर। उनके पास 10 घर है, हाँ 40 कार है, ये है वो है। बंद, अभी सब आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपका इतना समय सब चीज इस चीज के लिए आप सारे समय को इस्तेमाल किया, अभी सब हो गया आपका समय। इतना कितना मूर्ख है आप। एक हार्ट अटैक, खत्म, सब भूल जाओ। तो ऐसे भगवान बहुत आसान से असुर को मार सकते। कोरोना सारे असुर को भेज दो, सब अंदर ही रहेंगे, बाहर भी नहीं आएंगे। ऐसा भी कर सकते भगवान। लेकिन ये जस्ट आते 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 इसको भी करके जाएंगे। वैसे फिर धर्म को, धर्म किसके लिए? असुर भी नहीं, वो भक्त भी नहीं। वो क्या करना है? ये आपके लिए पढ़ो इसको। मतलब दोनों के बीच में है, सबके अंदर थोड़ा असुर गुण भी है। और सुरा बोलते, मतलब देव देवता को सुरा बोलते, असुर को आसुर बोलते। आसुरा सुरा, सुरा मतलब देव देवता, आसुरा मतलब हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष, कभी कभी हम भी आ सकते हैं उसमें। सो वैसे गुण है। सो इसको बीच में हम रहते ना, वो लोग इसको बहुत आसान से स्वीकार करते। मेरे गुरु महाराज बोले गुड डॉग बैड डॉग। हमारे अंदर दो कुत्ता है, अच्छा और बुरा कुत्ता। कौन सा कुत्ता का आप खिला रहे हैं? वो हेल्दी बनेगा वो। सो वो मेन है। सो हमको सूर, उसको हम खिलाना है। सो उसके लिए शास्त्र, उसके लिए धर्म समझना है। जो असुर है उनको क्या है? जो अच्छा लग रहा है वो करो, जस्ट डू इट। टी शर्ट में लिख ली हुई आ जाती, जस्ट डू इट। जो अच्छा है वो कर दो, अच्छा है बुरा है मत देखो। ये कलयुग का स्वभाव है। तो इन लोगों को भी कृपा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं। तो इसलिए जो भक्ति कर रहे हैं उनको हम साधु बोलते। तो आप लोग पूरा साधु बन रहे, अगर भक्ति कर रहे हैं मतलब। ऐसे नहीं हफ्ते में एक दिन आऊँगा, क्लास में बैठूंगा थोड़ा समय, जो बोल रहे थोड़ा सुन, थोड़ा समय बैठूंगा उसने भी थोड़ा ही सुनूंगा, थोड़ा प्रसाद लेके फिर अगले हफ्ते देखेंगे, उसको भक्ति नहीं बोलते। तो ये क्लास हम किसके लिए लेते? ज्ञान के लिए। फिर भक्ति में आ गया अभी लोग। हाँ, भक्ति बढ़ाने के लिए, वो मेन है। तो भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना है? मंदिर आना है पहले। तो ये दो भक्त लोग मंदिर में ही रहते। सो मंदिर में उनको व्यवस्था भी है, जो लोगों को इच्छा है मंदिर में रहो, भक्ति करो। उनको कुछ नियम पालन करना है, उनको मालूम है कितना इनको परेशान करता हूँ, सुबह नहीं आएंगे, क्यों नहीं आए? फिर भी इनको थोड़ा क्या पता है इनको, मेरे को ये अच्छा के लिए करे, मेरा भलाई के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। इसलिए कभी 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 टीचर भी मारते, क्यों लिखा नहीं, क्यों इतना कम मार्क माला। बोल सकते हैं आप, आपका क्या प्रॉब्लम है? कम मार्क लूंगा मतलब मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। आपको क्या समझ है? बट टीचर का ये बड़ी कॉल, ड्यूटी को क्या बोलते हैं? कर्तव्य। आपको मैं ले रहा हूँ ना मैं। ये लोग मुझे कुछ देते नहीं फिर भी। ले रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अच्छा पढ़ाई करवाना है। पर एटलीस्ट इधर आया है, मेरा का ये एक कर्तव्य है, आपको भक्ति करवाना है। तो वैसे ही सबका, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ सबको भी। हाँ, ये दो लोग आते सुबह, बारिश भी होएगी कुछ भी होएगा, कभी कभी आ जाते, आज भी आए सुबह सुबह। सुबह सुबह आए, भक्ति करते चैंटिंग करके जाते। प्रभु जी आते संडे, छुट्टी दिन में इधर आते हैं। कभी कभी इसको भी छुट्टी दे देते हैं। सो और अभी आए थे कभी कभी अश्वजीत प्रभु सेवा एवा में। सो आप लोग भी आने के लिए प्रयास करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन के जाते वो ऐसे क्या हो गया? मैं बोलता हूँ आपको, बाहर जाने के बाद 1 घंटे के बाद मैं क्या बताया आपको, मन में कुछ नहीं रहेगा, है कि नहीं? कि बाहर चले गया हो गया, ये क्लास हो गया, प्रसाद के बाद वो भी हो गया। हम क्या सुने क्या किए सब हो गया। इसलिए मैं हर बार पूछता हूँ क्या सुने आप? उस समय ही भूल गया, हम अभी पूछेंगे हम क्या करेंगे? तो ये भी कलयुग का एक स्वभाव है, सब भूल जाते, इसलिए हम बार बार उसका संग लेना है, मंदिर आना है। तो वो तकलीफ है हमको, अच्छा लगे मन को ये चीज़ अच्छा ही नहीं लगता है। मन बहुत सारे कारण देते, समय नहीं। बट खाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, प्रभुपद डांटते। प्रभुपद मेरे को जब माला नहीं हुआ, क्यों? समय नहीं।
अच्छा, समय नहीं, क्या क्या किया आप बोले? प्रॉपर सुबह उठा, ये किया, फिर ब्रेकफास्ट लिया, फिर ये किया लंच लिया, 3 बार खाने के लिए आपका समय है? प्रॉपर पकड़ लेते हैं उनको। खाने के काम करो जब करो, ऐसा उनको डरते। वो सब वेदेश वाले, वो लोग सोचते ठीक है प्रॉपर डर के बोल के फिर वो करते। ठीक, क्योंकि हमको इंद्रिय तृप्ति भोग करने के लिए समय है, और भक्ति करने के लिए नहीं है। और हम शरीर, मैंने आपको बोला एक हार्ट अटैक सब कुछ खत्म। इतना परिश्रम किया। एक घर लेना है सिटी में आसान है? वे घर लिए एक भक्त ने, 50 लाख, 2 BHK। और इधर एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग। गगन उन्नति, हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बोलते, 3 बिल्डिंग है। तो उधर 1 करोड़ है, 1 करोड़ को ज़्यादा है। एक एक BHK, 3 BHK एक भक्त ने लिया। 3 BHK 1 करोड़ को ज़्यादा है। 1 करोड़ क्या अभी, इस रूम को डबल रहेगा बस, हमने बैठे हैं इधर इसका डबल। हमने आश्रम में है, ऐसे मजा के लिए बोल रहा हूँ। हमारा टॉयलेट बाथरूम भी बहुत बड़ा है। एक भक्त ऐसे मजा मजा बोल रहे थे, है कि नहीं? ये दो लोगों को मानो इतने बड़े हैं। थोड़ा उधर एक ही बाथरूम टॉयलेट, और लोग रहते, फ्रेंड्स सब लोग हैं रूम में, 5 लोग 4 लोग एक टॉयलेट में, इतना तकलीफ ये है। और इधर देखो बिंदास। अब अभी रूम में जाएंगे पता चलेगा, मंदिर में एक दिन इस टॉयलेट में जाऊंगा, एक दिन इधर। कभी कभी खाने के लिए इधर अच्छा नहीं लगे, ये किचन में जाऊंगा, है कि नहीं? बाहर गोविंदास में जा सकता हूँ, ये कुछ का पैसा नहीं, फ्री में ले लो। तो इसने बहुत सारे बनाए हैं, सब प्रभुपाद का कृपा है। और हमको क्या करना है, उसको समझ के आना है इधर मंदिर में। क्यों प्रभुपाद इतने अच्छा चीज बनाया, कीर्तन बहुत बढ़िया कीर्तन होना चाहिए। सुबह मंगल आरती आप लोग आए नहीं, मुझे पता नहीं कितने लोगों को पसंद आ रहे हैं। मंगल आरती अटेंड करके देखो एक दिन, सुबह सुबह 4:30 आ जाओ, दर्शन खोलने के बाद देखेंगे सिर्फ भगवान रहेंगे। पूरा अंधेरा रहेगा, उधर लाइट रहेगा, भगवान दिखेंगे। इतना पहले बार मैं अटेंड किया, ऐसा लगा मैं भौतिक दुनिया में नहीं हूँ। इतना अच्छा लगा। फिर बाद में मुझे उस समय से कहीं से भी जाना है, मैं आप लोग तरफ था, 8th स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रहा था, जाने के लिए लेके जाने के लिए कोई नहीं। मैं तो साइकिल लेके जाता था, एक बार कुटता मुझे बहुत परेशान किया। सो मुश्किल है अभी। फिर और एक ड्यूटी ऐसे थे, फिर चेन्नई में कॉलेज में गया, उस समय पकड़ लिया। फिर बाद में नहीं छोड़ूंगा इसको। इतना ऐसे अनुभव मुझे किधर भी मिला नहीं, सच्ची में बोल रहा हूँ। क्या अनुभव, मुझे बता भी नहीं सकता हूँ, उसको अनुभव करेंगे ही पता चलेगा। अगर आप गुलाब जामुन नहीं खाया बोल के आपको समझेगा? गुलाब जामुन गोला रहते, थोड़ा ब्राउन रहते, सॉफ्ट रहते, मीठा रहते, पता चल जाएगा आपको। अगर आप नहीं खाए मतलब, सिंपल ले लो अंदर डालो, यही गुलाब जामुन। तो वैसे ही इसको अनुभव करेंगे ही पता चलता है। ये गुलाब जामुन स्पिरिचुअल गुलाब जामुन, और अच्छा लगता है। सो वैसा भक्ति को हम करेंगे, वही साधु हम बनेंगे। और साधु का और कुछ नियम है हमारे इस्कॉन में, क्या कितना नियम है? 4 नियम, अभी आ जाओ। 4 चीज मैंने आपको बताया, मैच। क्या 4 चीज? एम फॉर मेर्सी, ये 4 नियम में एक नियम मेर्सी, मेर्सी चले जाते, कृपा चले जाते। क्या आप सोचेंगे? 4 नियम क्या क्या, पहले वो बताओ। हिंदी में बताएंगे अच्छा रहेगा सबको भी। नशा चीज को नहीं लेना है। वो दूसरा है, ये मेन है, प्राइमरी है, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। सो 4 नियम है, नॉन वेज नहीं लेना है। अगर कोई मांस ले रहे है, कृपा चले जाएगा, है ना? सो मेर्सी। नेक्स्ट चीज क्या है? ये फॉर तपस्या। सो तपस्या किधर आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये 4 नियम में आप कंपेयर करो। हाँ, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा चीज, ये वो। लोग देखो दारू पीने वालों को बोलो दारू नहीं पीना है, तकलीफ है, प्रयास करेंगे बहुत, हॉस्पिटल भी जाते हैं, आजकल हॉस्पिटल है इसके लिए। दारू नहीं पीना है कैसे, बट को चालू करने के लिए हॉस्पिटल जरूर नहीं। वो ऐसे आ जाते, बड़े बंद करने के लिए लोग पागल होते, हॉस्पिटल जाते, उसके लिए एक डॉक्टर भी है, उसके लिए पढ़ाई भी करते हो, कैसे इनको बंद करवाना है। मंदिर आ जाओ, बहुत आसान से बंद हो जाएगा। कितने लोग मंदिर आने के बाद नॉनवेज छोड़ दिया खाने का? बहुत आसान से। मैंने आपको बताया, कुछ क्लास दिया उसके ऊपर, नहीं खाना है बस, इतना ही कि प्रसाद खाएंगे ना, ये चीज़ पूरा
बहुत दूर चले जाते, बहुत आसान से। सो इसके लिए ये लोग पढ़ाई करते, इसके लिए ये लोग जाते। सब होने के बाद भी बाहर आते जाते रहेंगे, दुकान को देखेंगे, एक व्यक्ति ने पी रहा था। वो देखने के बाद क्या हो जाएगा उनको? सब कुछ भूल जाएगा, क्या क्या वो डॉक्टर से सुना। चलो जाएंगे, एक बार, अगली बार नहीं, बस चालू हो जाएगा। कंट्रोल ही नहीं है। सो इसके तपस्या, तपस्या मुश्किल है करने के लिए, सुबह उठने के लिए मुश्किल। सुबह उठने के लिए मुश्किल, उसको भी ज़्यादा मुश्किल है ना जल्दी सोने में। वो और ज़्यादा तपस्या है। सो ये हो गया अभी। और टी, ट्रूथफुलनेस। हाँ वेरी गुड, जुआ। जुआ खेलने, वो पूरा गैम्बलिंग, मतलब क्या है, चीटिंग है। तो इसलिए उसमें कुछ सत्य चीज़ नहीं है। ऐसे बोलेंगे इस बार आपको कम हो गया, मैं आपको देता हूँ। नहीं, सब लूटने के लिए। उसमें कैसा क्या क्या गड़बड़ करने, व्हाट यू कॉल दैट, क्रिप्टो, शेयर मार्केटिंग, सब कुछ गड़बड़ी है। तो ये पूरा ट्रूथफुलनेस ही चले जाएगा। और क्या बाकी है? सी फॉर क्लीनलीनेस, शुद्ध। उसके लिए गलती संग। गलती संग मतलब शादी के पहले स्त्री के साथ संग नहीं करना है उसको, इससे हमारे शुद्धिकरण चले जाते। अजामिल कैसे पतन हो गया? इसी कारण से। ब्राह्मण था वो, इसी कारण उनको वर्ण चले गया। दारू पिया, आश्रम भी चले गया। आश्रम गृहस्थ भी नहीं है, गृहस्थ में गृहस्थ था वो। इसी कारण तो जो वर्णाश्रम से ही हम गिर जाएंगे। इतने पापी बढ़ गए, बन गए वो। तो ये चार चीज, चार क्या पाप से हम मोक्ष होते हैं हमको पता चलेगा। ये चार नियम को पालन करेंगे, ये चीज हमको बढ़ता है, कृपा बढ़ता है, तपस्या बढ़ता है, हमारे सत्य चीज क्या है वो हम करेंगे, और शुद्धिकरण बढ़ता है, सुबह नहाने के लिए इच्छा होता है। और बहुत सारे शुद्धिकरण हमारे जो भी से इधर इधर, हम भी अच्छा कपड़ा पहनना है। तो ये चार नियम पालन करने ऐसे होता है। ये चार नियम हम, इसको अंग्रेजी में बोल रहे थे हमारे एक वक्त, दिस इज फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल। Why it is told for regulative principle in Kali Yuga? Regularly people break this regulative principle. हमेशा इसको तोड़ते हैं। ऐसा अंग्रेजी में बोलने में अच्छा रहता है, रेगुलरली हमेशा इसको तोड़ते हैं, इसलिए रेगुलेटिव प्रिंसिपल बोलते। बट इसको हम तोड़ना पड़ेगा, चार चीज को हम पालन करने हैं। अब ये करने से हम भक्त बन जाएंगे। एक अच्छा व्यक्ति, जेंटलमैन को एक स्वभाव है ना, मतलब एक जेंटलमैन कैसे होना चाहिए, यही है। ये भक्त बनने का नहीं, बट ये भक्त बनाने के लिए मदद करेगा। मतलब प्री रिक्वायर्ड, प्री रिक्वेसाइड थिंग्स अंग्रेजी में बोलते हैं। भक्त बनने के लिए पहले ये चीज़ पूरा चाहिए। वे कॉलेज जाना है मतलब स्कूल पढ़ाई करना चाहिए, फिर कॉलेज जाएंगे। वैसे भक्त बनना है मतलब ये चीज़ पहले करने से, चार नियम। सो ये चार नियम क्या होता है, सारे पाप को बंद करते हैं हमको, ये चीज़ पहले। इसलिए इसको हम बहुत दृढ़ता से लेना है। और उसके बाद चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, ये चीज़ पूरा, ये चीज़ पूरा। इससे हम क्या बोले, मटेरियल से थोड़ा हम दूर है। सो इसके सिर ये करेंगे बस, क्या नहीं, उसके बाद भक्ति भी करना है, आध्यात्मिक चीज़ भी करना है। वो है क्या क्या है, मेन चीज़, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम को आएंगे सब चीज़ हो जाते हैं। इसलिए बार बार मैं यही बोलते रहता हूँ। अरे हमेशा यही बोलते हैं, इसको छोड़ के दूसरा कुछ बोलो। नहीं, यही भक्ति है करने का, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम आगे इधर नहीं सोना है। अच्छा आ गया, प्रभु बुलाया, सभी लोग, कुछ लोग आते चेयर में लास्ट में जाते बैठते। मॉर्निंग प्रोग्राम में हूँ मैं, शरीर है, बस दूसरे सब किधर है पता नहीं। इसलिए मन को देना है भगवान को। मॉर्निंग प्रोग्राम आ गए, सुन क्या चल रहा है, कीर्तन, भगवान को दर्शन ले रहे, जब मेन जब। सुबह सुबह हमको इधर आएंगे, सिर्फ किसी को जब करने के तकलीफ हो रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम आ जाओ। कितने माला किया आज? 12, 15, और ये कर देते 16 हो जाता था। अभी कर दे, अच्छा बहुत बुद्धिमान है, अभी हम एक माला करेंगे ना। 16 हो गया। ज्यादा करने का अच्छा ही है। वेरी गुड। 16 माला, ऐसे हो गया हमको 15 माला। घर होता है, माला उठाते घर पे। माला भी किधर रहते पता नहीं, घर पे इतना तकलीफ होता है क्योंकि इधर है वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बोलते। ऐसा एक व्हाट कॉल वाइब्रेशन, वो एक शक्ति है इधर। इधर आएंगे, करने का इच्छा, भक्ति करने का इच्छा प्रकट होता है। पता है, हो रहा है। पता नहीं आप बोल रहे हैं। बट कुछ तो हो रहा है। सम एक्सटेंट। तो तकलीफ है कि भक्तों को, भगवान को अच्छा लगता है। नींद आ रही है मुझे, फिर भी मैं आके जब कर रहा हूँ, भगवान वो देखते। तक वो कष्ट ले रहे किसके लिए? भगवान का संतुष्ट के लिए।
वो भगवान को अच्छा लगता है। नींद आ रहे है, खड़े रहता हूँ। कुछ लोग खड़े रह के गिरते, वो भी देखा हूँ मैं। हरे कृष्ण खड़े रह के। एक व्यक्ति ने ऊपर से नीचे गिर के हाथ तोड़ गया। स्टेप से ऐसा ऊपर, स्टेप्स पे जब करते स्टेप से गिर गया है नीचे। भगवान को जब कर रहा था, ज्यादा मरे नहीं, हाथ टूट गया है। तो वैसा भी लोग है, क्योंकि भगवान को वो प्रसन्नता है। अरे जितना हम, क्योंकि हम भगवान को दिखा रहे हैं, मुझे ये करना है, इतना भी तकलीफ होने दो, मैं करूँगा भगवान। क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं करता हूँ। मैं आपको बोला था चाहे सोने जाके सो जाओ, गिर गए नहीं, नहीं मैं करता हूँ। इनको समझ गया मैं बोलने के पहले। सो ये इम्पोर्टेंट है। पहले भौतिक चीज़ है, चार नियम पालन करना है। चार नियम अभी कर रहे हैं पालन, उसके बाद प्रयास करो टी कॉफ़ी छोड़ने का। साउथ में, द्रविड़ देश में कॉफ़ी छोड़ने के लिए मुश्किल है। और मेरे गांव है, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है, नाव है। मेरे गांव के नाम को कॉफ़ी आते हैं। बहुत जगह में लिखते कुंभकोणम डिग्री कॉफ़ी। बहुत लोग ऐसे पीते, बहुत इसी बहुत मुश्किल है। और वो लोग भक्त भी है, छोड़ नहीं सकते। इतना उसको आकर्षण हो गया, अटैचमेंट, बड़ी कॉल अटैचमेंट, आसक्ति बढ़ गया। इतने आसक्ति वो छोड़ नहीं सकते। भगवान को भी छोड़ देंगे, बड़ी इसको नहीं छोड़ेंगे प्रभु। ये बिना हमको कुछ नहीं चलता है, सुबह दिमाग नहीं चलता है। जो दारू पीने वाले भी यही प्रॉब्लम है। कैसे गाड़ी चलता नहीं बिना पेट्रोल, उनका नहीं चलता है। उनका गाड़ी नहीं चलता है, दिमाग, पेट्रोल डालना पड़ता है उनको। वैसा लोगों का आदत हो गया, इतने आसक्ति बन गए। लोग मारते देखा हूँ। बच्चे बने घर का, ऐसा मेरे रास्ता पे स्ट्रीट में एक व्यक्ति है, मारते। वो उनका पत्नी का चीज, जो भी चेन इन्हें लेके जाके उसको पैसा लेते, पैसा लेके दारू पीने वाले भी है। हाँ इधर कॉमन है, चोरी करना ये वो सब चीज़। वो आजा मिला टाइम पे भी थे। अभी ज़्यादा है, वो समय एक दो थे, अभी कलयुग के कारण ऐसे महात्मा ज़्यादा है। सो इस चीज़ के हम भक्ति करने से, भगवान को भक्तों को संग से आने से बहुत आसान से ये चीज़ पूरा छूट जाएगा। पहले पाप को छोड़ना है, उसके बाद हम भक्ति कर सकते। सो ये चीज़ जो लोग कर रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे साधु बनेंगे। सो साधु बनेंगे मतलब परित्रणाय साधु नाम, भगवान हमको रक्षा करेंगे, इसलिए हम साधु बनेंगे। भगवान ही हमको रक्षा करेंगे, मतलब क्या प्रॉब्लम है। प्राइम मिनिस्टर मालूम, आप क्या छोटे छोटे पुलिस क्या करेंगे मुझे, कृष्ण ही मालूम है। सो अगर ये कोई नहीं करेंगे, मैं चार नियम पालन नहीं करूंगा, वो कौन है? दूसरा लाइन क्या है? असुर बन जाएंगे। असुर भाव बढ़ रहा है, क्योंकि हम इस, मैंने बोला ना दो, अच्छा है बुरा है हमारे अंदर, अच्छा को हम खिलाना है। अच्छा चीज को, बुरा को खिलाएंगे, असुरी बनेंगे। फिर विनाश ऐसे धुस करता हूँ, कल के भगवान आएंगे ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए। फिर धर्मशास्त्र धर्म संस्थ अनर्थायो। सो भक्ति, सिर्फ भक्ति करने से आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, हमारे अंदर से अच्छा गुण बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ रहा है क्या, ये साइंस सोचने के लिए जरूर नहीं, बट होता है। तो देखो एक व्यक्ति को इधर चोट लग गया, बहुत खून आ रहा था, फिर थोड़ा सुख नहीं सुख रहा था, डॉक्टर को जाके मिला। डॉक्टर एक दवाई दिया, एक गोली, सुबह एक, रात लो, रात एक गोली ले लो। बोले क्या करना है इसको, पानी ले लो पी लो खा लो इसको। डॉक्टर यहाँ पर है चोट लगा है, ये खाने में क्या होएगा, ये चाय ये पाउडर करके इधर लगाऊंगा क्या? यार ये पागल, मैं जो बोला वो करो। ये पागल, ये तो डाल में, ये कैसे ठीक होएगा? हमारे दिमाग को नहीं लगाना है। आप खा के देखो, खाया वो, डॉक्टर ने बोला वो किया, सूख जाते हो 2 दिन में, सूख जाते, सिर गिर भी जाते नीचे। बट क्या हो रहा है अंदर हमको पता नहीं है साइंस। सो भक्त लोग बताया है, इसको सिर्फ पालन करना है। अभी कैसे ये भक्ति करने में मुझे अच्छा गुण होएगा, कैसे नॉनवेज छूट गया है, कोई बताएंगे? आप लोग खाद उठाए, कुछ लोग, वो इच्छा क्यों चले गया, कैसे चले गया? इसके पहले आप प्रयास किया रहेंगे, बहुत सारे चीज़ को तकलीफ होता था, भक्ति में क्यों इतना आसान क्यों चले गए? आपको कुछ ऐसा, मैं किसी को ज़्यादा बोला नहीं, नहीं करेंगे गन लेके, ऐसा मैं कुछ बोला नहीं लोगों को, इतना इतना कठोर शब्द बोला नहीं है। सिर्फ प्रसाद लो। मैं आपको इसलिए बोला प्रसाद लेके जाके दे दो स्वीट, क्या बोले पिछले बार दिया, हफ्ते के बाद में बोले के बाद। तो सिर्फ प्रसाद देते हैं। मेरे घर पे भी लोग आते नहीं भक्ति में, सिर्फ प्रसाद। आप लोग पैक करते हैं, अभी ऐसा मैं पैक करके घर के जाके दे देता हूँ, मेरे पिताजी लेते ही नहीं। ऐ, नहीं, शिव जी का भक्त है मैं। एक बार उनको कुछ नहीं मिला, खा लिया, अगले बार से उनको शर्म हो गया, इनसे मैं कैसे पूछूंगा, इतना अच्छा लगेगा।
यही घर पे ही बनाते हैं ऐसा आइटम, मंदिर में भी यही बना रहे हैं, और इसमें क्या है ऐसा? है कि नहीं? आप भी चपाती खाते थे घर, इधर भी चपाती हम बना रहे हैं, वहाँ भी हलवा खाते, हम कुछ मिलाते क्या? ऐसा कुछ समय पहले आ गया, इसका लोग कुछ मिला रहे हैं प्रसाद में, इसलिए लोग, हम खुद कुकिंग करते हैं, ये भी आता है कुकिंग, कुछ मिलाया मैं, कुछ नमक मिर्ची मिलाता हूँ। क्योंकि भक्त तो भगवान को दे रहे हैं, इसका ये स्पेशल अनुभव होता है खाने से। क्योंकि प्रसाद मतलब उसका अर्थात क्या है मालूम है? प्रसाद मतलब कृपा, एक्चुअली संस्कृत में प्रसाद मतलब कृपा। सो प्रसादम कृपा है, ये लेने से अंदर क्या क्या चलता है हमको पता नहीं, ऐसे शुद्धिकरण होता है अंदर, ऐसा बुरा चीज करने की इच्छा चले जाते, एटलीस्ट कम से कम आपको मन में आया रहेगा ना ये चीज पूरा नहीं करना है, ऐसा कम से कम इतना हुआ। क्यों, कहाँ कहाँ से ये आया आपको? आपको सुन रहे हैं, बट प्रसाद सुनने में, जप करने से ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि ये भक्ति का महिमा है। सो ऐसे ये व्यक्ति साधु बनते थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, समय बहुत हो गया आज, अगले हफ्ते हमने इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस चीज़ को समझना है, साधु क्या है, असुर क्या है, और धर्म के ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा, साधु असुर बात के। किसी को कुछ प्रश्न है अभी? क्योंकि उनका 16 माला खत्म करना है, बोलो। सो उसको करवा देंगे अभी। कुछ प्रश्न? शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, हरे कृष्णा। ठीक है, एक माला हम जब भी जल्दी जप करेंगे, उसके बाद कृपा लेंगे। कृपा मतलब प्रसादम। प्रसाद, ऐसा कृपा देते रहो। है ना? ऐसा कृपा देते रहेंगे हम, रोज आएंगे देखो। और एक चीज, अभी जन्माष्टमी आ रहे हैं, तो जन्माष्टमी के लिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं, सबको एक एक दे दो, जब को पहले इसको खत्म कर देंगे, 2-3 मिनट सबको दो एक एक, अब एक ले दूसरा सबको दे। अच्छा, आपको ये भी देता हूँ। हाँ, अब कितना भी चाहिए, और चाहिए क्या? हो गया। फिर जन्माष्टमी के लिए आप लोग ये डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं दान के लिए, तो डोनेशन का ये बुक भी है, जो लोगों को ज़रूरत है इसको ले लीजिए, जो लोग जॉब में है वो लोग ज़रूर ले लीजिए, प्रयास करिए, ऐसा कुछ ये नहीं करना ही पड़ेगा ले लिया बोल के, प्रयास करिए, ऐसा बोल सकते हैं जन्माष्टमी आ रही है, आपको जो इच्छा है आप दान करना है कर सकते। तो उनको ये रेसिप्ट भी है, ऐसे मंदिर से दिया है ये रेसिप्ट भी, उनका नाम डिटेल्स लिख के उनको दे सकते। सो कितना प्रयास होते आप कर सकते, नहीं होएगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, जस्ट हमारे प्रयास करना है। नहीं, मैं भेजता हूँ यूपीआई को, इसका मत दो, तो क्या है ये सीधा मंदिर में जाएगा, मैं जो दूंगा वो मंदिर में ही जाएगा वो भी, पर हमारे अंडर आएगा। तो इन्होंने कितना किया बोल के पूछते, प्रसाद इतना ले रहे हैं आप रोज, हर हफ्ते। तो क्या आपको वो भी मेरे से, हम भी थोड़ा देखा नहीं, हम भी कुछ तो कर रहे भाई। सो जो इसमें और सारा जो भी है आपको स्पेशल दर्शन पूरा रहेगा, अगर कितने लोग लक्ष्मी दे रहे हो उनके लिए रहेगा रिसिप्ट बुक। अच्छा, ठीक है, अभी जब खत्म करेंगे और इसके बारे में थोड़ा क्लास के बाद बात। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण।